हाय। सो आज यहाँ पर एक लेसन के साथ साथ किस तरीके से मार्केट को एज अ ऑब्जर्वर आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर द पोजिशनल पर्पस एज ऑफ नाउ। तो जैसे कि अगर आप दिस इज द चार्ट ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट जो है अभी ये अपने 100 के प्राइस पर है। ठीक है, वन सेकेंड। ओके। तो ये अपने 100 के प्राइस पर अभी है। तो क्या हम इसी प्राइस पर इस स्टॉक को री एंटर कर सकते हैं कि नहीं? तो मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन करेंटली री एंटर एट दिस प्राइस। तो मेरे जो रीज़न है और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स विच इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द इन्वेस्टर्स, आई वुड ऑल्सो लेट यू नो हाउ टू यूज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स विद इट। तो हमें क्या देखना है, अभी जो प्राइस यहाँ पर चल रहे हैं, ये प्राइस अपने कौन से पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। सो इफ आई कैन सी द प्राइस करेंटली एट दिस जोन। ठीक है, ये प्राइस अपने इस जोन पे है। तो मैं अपने आपसे बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी प्राइस एक फेलियर ब्रेकआउट देते हैं, ये मुझे और भी अच्छे लगते हैं प्राइस को। जैसे कि अगर आप देखें, दिस वाज द इनसाइड बार फॉर्मेशन, मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल। ओके, तो ये अपने जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिए थे और वो भी 2 टाइम्स। कैन सी 91, 97 और 100, 101, 92.7। तो ये दोनों रेंज पर मार्केट ने यहाँ पर फेलियर ब्रेकआउट दिए थे। तो फ्रॉम दिस जोन यू कैन सी, दोनों फेलियर ब्रेकआउट के बावजूद मार्केट ने यहाँ पर ऊपर की तरफ चले गए। बट वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एट दिस पॉइंट जो आरएसआई ने ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किए थे, आरएसआई का जो ग्रोथ था यहाँ पर रुक गए। सो विद दैट बीन सेड कि आप यहाँ पर समझ सकते हो कि समथिंग इज नॉट राइट एज ऑफ नाउ। क्योंकि अगर प्रीवियसली भी आप देखें कि प्रीवियसली भी जब भी प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ गए थे, बट आर एस आई इज नॉट फॉलोइंग द फ्रेज, द प्राइस इज नॉट एबल टू गो ऑन द फर्दर राइज फ्रॉम, वहां से नीचे की तरफ आ गए थे। सिंपली आप प्रीवियसली भी अगर देखें तो आरएसआई में 75-76 के रेंज बनाए थे और ऊपर से मार्केट वहां से जब गिरना स्टार्ट किया, इट डिड नॉट केम अप अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंपैरिजन फिलहाल नहीं था, बट यहाँ पर कंपैरिजन हम लोग देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो क्या हम प्रीवियस री एंट्री के लिए आरएसआई के ऊपर जाना जाना हम तय करें कि क्या आरएसआई ऊपर की तरफ था कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर आप प्रीवियसली भी देखें, जब मार्केट ने बॉटम बनाए थे, वो बॉटम कहाँ पर बने थे? 29 के प्राइस पे। ठीक है, तो 29 के प्राइस में यहाँ पर आरएसआई ऊपर की तरफ गए थे। सॉरी, प्राइस ऊपर की तरफ गया था यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर आरएसआई के 50, मतलब आरएसआई के जो मिड पॉइंट है उसको हम ड्रॉ कर दें, along with what is the 70-30 average? So this is the average of 70-30 which is also the 50। तो हमने इस रीजन से यहाँ पर 50 को प्लॉट किया। तो अगर हम देखें यहाँ पर कितने बार मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद 50 के ऊपर जाने की कोशिश की। देयर इज वन अटेम्प्ट, देयर इज टू अटेम्प्ट, देयर इज थ्री अटेम्प्ट,
there is 4 attempt, there is 5th attempt, and there is 6th attempt. तो हम इन सब में एक कोरिलेशन को ढूंढेंगे, ठीक है, हम इन सब में एक कोरिलेशन को ढूंढेंगे। कोरिलेशन इन द सेंस हम ढूंढेंगे कि क्या यहाँ पर कभी भी इनसाइड बार के अपर हैंड पे ब्रेकआउट हुआ था, क्या कभी भी यहाँ पर इनसाइड बार के अपर हैंड ब्रेकआउट इन द सेंस के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था, फॉलोइंग बाय अ फेलियर ब्रेकआउट। ओके, सो हियर इज देयर इज वन इनसाइड बार। तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन ध्यान में रखिए, फॉलोइंग अप अ अपर हैंड ब्रेकआउट। तो जैसे कि यहाँ पर देखें तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश की थी बट ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बट मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था इसी इनसाइड बार के। तो इनके बीच में ये जब रेंज चल रहा था तो क्या इसके बीच में और कोई इनसाइड बार बने थे? आई कैन नॉट फाइंड एनीथिंग। यहाँ पर क्या बने थे? हाई 68.9 नहीं, यहाँ पर भी नहीं बने थे। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, ये बात ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिए। हम ढूंढ रहे हैं एक इनसाइड बार जिसके नीचे प्राइस क्लोज दिया था एंड आफ्टर दैट मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज दिए थे। ओके, RSI 50 के साथ। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ तो क्लोज दिए थे बट दिस वाज नॉट द क्लोज विच इज फॉलोड बाय द क्लोजिंग ब्रेकआउट। मतलब क्लोज नीचे की तरफ नहीं था, पहले नीचे की तरफ आए तो थे बट क्लोजिंग वाज नहीं था, बट वी कैन स्टिल कंसिडर इज एज अ रेफरेंस। ठीक, तो रेफरेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यू कैन सी नाउ reference wise the price is going on the higher low formation like current market scenario, and you can see the market ऊपर की तरफ breakout तो दिया and at the time the market give the breakout ये मूव भी दिए, 4-5% तक का मूव दिए और वहां से फिर से इनसाइड बार क्रिएट की। यू हैव टू फॉलो दिस। एंट्री के साथ साथ एग्जिट को भी सीखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू फॉलो दिस। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पर भी इनसाइड बार बना था तो उसके नीचे जब आए वी कैन इजिली एग्जिट। अगेन मार्केट ने यहाँ पर 50 के ऊपर RSI के 50 के ऊपर गए थे बट एट दिस पॉइंट देयर इज नो इनसाइड बार। एट दिस पॉइंट देयर इज नो इनसाइड बार बट प्रीवियस वाला जो हम देख रहे हैं, प्रीवियस वाला जो इनसाइड बार का लेवल था, व्हाट इज दैट? इट इज दिस। प्रीवियस वाला जो इनसाइड बार लेवल था, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट केम डाउन। According to that, market give you the breakout, false breakout on the lower hand side. Okay, along with this one, जब मार्केट में यहाँ पर एक और इनसाइड बार क्रिएट किए थे, इट वाज एट द 50 लेवल। तो हम इसी इनसाइड बार को इस बार कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि आफ्टर दिस इनसाइड बार देयर इज अनदर इनसाइड बार व्हिच फॉर्म्ड एट दिस रेंज। तो हम इस इनसाइड बार ने क्या किए, मार्केट के नीचे तक क्लोज दिए बट ऊपर की तरफ क्लोज नहीं दिए। तो जब हमने 50 के लेवल पे एक नया इनसाइड बार देख ली, सो वी कैन फॉरगेट द प्रीवियस वन, वी कैन इजीली फॉरगेट द प्रीवियस वन। इसका अभी वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो अब जब मार्केट ने ब्रेकआउट किए तो ये इनसाइड बार के हाई तक ही मार्केट जा पाए, उसके बाद इट वाज स्टेडीली फॉल ऑन द डाउन। फिर से इस रेंज पर 1 अप्रैल मार्केट रेंज ऊपर की तरफ आने की कोशिश की एंड प्रीवियस दैट इज देयर एनी काइंड ऑफ इनसाइड बार? फर्स्ट ऑफ ऑल यस, देयर इज अ गुड मदर एंड चाइल्ड कैंडल कॉम्बिनेशन इज देयर। यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो 50 के ऊपर जब गए तो उसके पहले मार्केट ने फॉल्स नीचे की तरफ नहीं आया था, नीचे की तरफ नहीं आया था, राइट? So at this moment you can see we cannot consider this one, but if we even want to consider this, हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ तो गया बट स्लोली इट वाज कमिंग डाउन, और जब भी ये प्रीवियस रेंज के अंदर आते हैं वी हैव टू गेट आउट। ठीक है, नाउ कम टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने इनसाइड बार पे रिएक्ट की। इट इज अ वेरी गुड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इनसाइड बार फॉर्मेशन व्हिच इज दिस। ये हो गए, ये हो गए, उसके बाद कोई इनसाइड बार नहीं है यहाँ पर, राइट? एंड मार्केट फॉलोड बाय दिस रेंज। यहाँ पर उसी इनसाइड बार के रेंज पे मार्केट ने रिएक्ट की एंड इट मूव्ड ऑन द अपवर्ड साइड। तो जब ये ऊपर की तरफ गए, यू कैन सी देयर इज दिस पैटर्न
which you can say कि मार्केट ने एक और इनसाइड बार पैटर्न को क्रिएट किया। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा कंसिडरेशन ऑफ द इनसाइड बार क्या है? वी कैन सी market can go on the upward side price easily. The higher low formed over here, the higher low formed, and from this point you can see now market formed the double bottom also. Double bottom हुआ यहाँ पर, the price give you the divergence, मतलब RSI divergence is there. RSI coming on the lower side, market यहाँ पर double formed हुए, and from this range you can see one thing pattern which is very common to what we are finding, that is the fake breakout or the false breakout. तो यहाँ पर false breakout भी आए. After that false breakout, see we can see this false breakout why we are taking, because ये जो false breakout आए थे it was very near of the 50. और फिर भी आप false breakout के लिए you can also always consider the inside bar formation. ऊपर से सबसे ज्यादा जो बात है यहाँ पर, ओके सबसे ज्यादा जो बात है यहाँ पर, इसे जो यहाँ पर जो जायंट इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ था मार्केट के, तो एट दिस जायंट इनसाइड बार फॉर्मेशन यू कैन सी द मार्केट इज making the bottom. So at this particular bottom over here, you can see the market is slowly going on the upward side. तो जब यहाँ पर inside bar के ऊपर breakout दिए market ने at the above the 50 level, we can easily consider it as a good breakout. Okay. So after that you can see the market is going on the upward side level. So from the 60, market gave you the 40% return in the scenario. तो अभी अगर उसी सिनेरियो को आप कंसिडर करें तो मार्केट ने जो इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर दिया था, ब्रेकडाउन दिए नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ फिर से, एंड यू कैन सी मार्केट इज ऑल्सो अगेन गिविंग द फेक ब्रेकआउट ओवर हियर. तो अभी अगर मार्केट 101.4 के ऊपर जाते हैं, सो वी कैन इजीली सी कि मार्केट इज दिस टाइम कैन गो अबव द फर्दर ऑन इट्स एक्सटेंशन जोन. So I'm not checking the fundamental. I know the fundamental is okay, but still. And यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट नीचे की तरफ पॉसिबली आ सकता है if the market is not go above this range. क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ने एक कंसिडर किए हैं फ्रॉम द टॉप मार्केट इट फॉर्म्ड द डबल इनसाइड बार फॉर्मेशन, जहाँ से मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहे हैं. बट फिर भी if the market is consider going above the 50, the level of 50, as well market is closing above the WT GAN 100 rupees level, following by the price action which is this, the higher low formation. In that case we will consider this range only for the trading. हम सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही रेंज को कंसिडर कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, वो है करंट मार्केट सिनेरियो में यहाँ पर बहुत सारे रेंज बने हैं. तो हम एक रेंज को अगर ले लें, क्योंकि इफ यू सी मोस्ट ऑफ द रेंज के जो ब्रेक डाउन लेवल है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि ब्रेक डाउन लेवल अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूँ कि यहाँ पर एक ब्रेक डाउन लेवल था इनसाइड बार के मदर कैंडल के नीचे, यहाँ पर एक ब्रेक डाउन लेवल था, तो नीचे वाले जो भी ब्रेकआउट देना था वो दे चुके हैं. अब अगर मार्केट एक एक करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दे, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई थ्योरी कि नीचे की तरफ जो भी ब्रेकआउट थे, दिस वाज द मदर कैंडल, दिस वाज द चाइल्ड कैंडल, सो लोअर साइड ब्रेकआउट डन. नाउ मार्केट इज शोइंग सम स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम क्रिएटिंग. तो अगर मार्केट इसके ऊपर चले गए, लाइक मार्केट कैन गो अबव दिस रेंज 96 व्हिच इट ऑलरेडी गॉन ऑन द अपवर्ड साइड. अगर हम कंसिडर करें इसके आफ्टर 97 के ऊपर भी मार्केट आ गए हैं, सेम यू कैन सी द 103 के ऊपर आना बाकी है. ऑल्सो यू कैन सी देयर इज ऑल्सो अ लेवल ऑफ 105. तो इन दैट वे यू कैन ऑलवेज कंसिडर द मार्केट के जो ऑलमोस्ट ये बॉटम है अभी 90, तो 90 के नीचे अगर नहीं आते हैं, वी कैन टेक इस एज अ
रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ आवर, तो 10% के रिस्क पे हम लोग काम कर सकते हैं, 90 के नीचे नहीं आते और इसके ऊपर रहते हैं, सो वी कैन इजिली गेट आ 30-40% रिटर्न इन दिस स्टॉक until and unless the market break down. Okay, so that's it from my end as of now, and I will get back to you.